वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की हम चर्चा कर रहे थे और वीडियो बहुत बड़ा न बन जाए इसलिए उसको शॉर्ट करते हुए दो भागों में बांटते हैं और जो अगले विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारण हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए समाचार पत्रों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि समाचार पत्र है वो अब प्रत्येक राष्ट्र का समाचार पत्र अपने राष्ट्र को बढ़ा चढ़ा करके प्रकट करने लग गया। इससे उग्र राष्ट्रवाद की भावना और अधिक बढ़ गई। समाचार पत्रों में इस प्रकार के लेख लिखे जाने लगे जिसमें अपने देश के प्रति गौरव और गर्व को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाने लगा और यह भी लिखा जाने लगा कि यदि कोई भी देश अपना गौरव यदि नहीं बना के रख सकता है तो दूसरे देश उस पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए खुद देश को इतना शक्तिशाली हो जाना चाहिए कि वह दूसरे देशों का दमन कर सके। और जब समाचार पत्र इस प्रकार के लेख लिख रहे थे तो उस समय समाचार पत्रों ने शांति का संदेश नहीं दिया बल्कि युद्ध का संदेश दिया। समाचार पत्रों में यदि कोई शांति की पहल भी करता तो उस पर समाचार पत्रों में इस प्रकार के लेख लिखे जाते कि शांति की बात करने वाले को कायर कहा जाता। इसलिए अब प्रत्येक देश वीर बनना चाहता है और इस वीरता की आकांक्षा में उसने युद्ध की दहलीज पर ले जा करके विश्व को खड़ा कर दिया। जब 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई तो उसके बाद में समाचार पत्रों ने बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभाई। समाचार पत्रों में यह इस प्रकार का संदेश दिया गया कि यह ऑस्ट्रिया का अपमान किया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई है और यह हत्या सर्बिया के लोगों ने की, इसलिए सर्बिया को पूरी तरीके से दंड दिया जाना चाहिए और वो दंड होगा सर्बिया का खात्मा किया जाए। इसलिए जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की सभी शर्तें मान ली उसके बाद भी आक्रमण किया गया और विश्व युद्ध शुरू हुआ। तात्कालिक कारण जो विश्व युद्ध का था, आगे पढ़ेंगे, वो यही था। तो समाचार पत्रों ने जो बिल्कुल किसी भी प्रकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था तो उस अनियंत्रित प्रेस ने युद्ध का सा माहौल बना लिया। प्रत्येक दिन इस प्रकार के लेख लिखे जाने लगे जिससे लगने लगा कि अब युद्ध होना ज़रूरी हो गया है। और इस प्रकार से जो विभिन्न गुट बन गए थे, विभिन्न जो कूटनीतिक संधियाँ हो रही थी, राष्ट्रों में जिस प्रकार का द्वेष और द्वंद्व था, जिस प्रकार से शस्त्रीकरण और आर्थिक औद्योगिकरण की होड़ थी, उन सब चीज़ों के बाद में सबको यही लगता था कि विश्व एक बारूद के गोले पर बैठा हुआ है और इसका अंत यही होगा कि एक बार विश्व युद्ध हो जाए, फिर सभी अपने अपनी जगह पर शांत हो जाए। और समाचार पत्रों ने भी यही मैसेज दिया कि इतनी जो सभी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का एक ही समाधान है, युद्ध। और अब युद्ध को एक समस्या के समाधान के रूप में देखा जाने लगा। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता भी चरम स्तर पर थी। यह जो अराजकता थी, यह अराजकता शक्तिशाली देशों में भी थी और कमज़ोर देशों में भी थी। शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने हितों के लिए यूरोप के छोटे छोटे देश थे उनको कई टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। जैसे नेपोलियन ने तो छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़ा राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बड़े राष्ट्रों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहता था ताकि छोटा टुकड़ा उसके पास में उसकी गुलामी करता रहे। तो बड़े जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उन्होंने इस प्रकार से अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अराजकता का माहौल बना दिया। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ। रूस जो कि यूरोप की बहुत ही प्रबल शक्ति थी, जापान उस समय एक उदित हो रहे देश के रूप में था, लेकिन जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो रूस पराजित हो गया। एक छोटे से एशियाई देश से बहुत बड़े यूरोप के देश का हार जाना बहुत बड़े मायने रखता था और रूस की पराजय हुई तो जर्मनी को यह लगा कि रूस अब कमज़ोर हो गया है, वो थक चुका है। इसलिए मोरक्को में, जो कि पहले फ्रांस के अधीन था, जर्मनी ने मोरक्को को चुनौती देनी शुरू कर दी। जर्मनी ने दावा कर दिया कि मोरक्को पर हमारा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अभी तक फ्रांस और रूस है वो मित्र है। इसलिए जर्मनी ने इस रूस की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के रूस को अंडर एस्टिमेट करते हुए अपना प्रभाव बढ़ाने को उसको एक अवसर के रूप में समझा। 1911 में जब फेज़ में एक विद्रोह हुआ तब वहाँ पर भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपस में टकराव हो गया। किस प्रकार से हुआ? जब फेज़ में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजी और यह बात जर्मनी को नागवार गुजरी।
और जर्मनी नहीं चाहता था कि वहाँ के प्रदेशों पर फ्रांस का आधिपत्य हो जाए। इसलिए जर्मनी ने अपने सबसे बड़ा जहाजी युद्धपोत जिसका नाम पैंथर था उसको भेज दिया, और इस पूरे पूरे संकट को अगादियार संकट कहा जाता है। और ये जो 1911 में अगादियार संकट हुआ, ये संकट तो बाद में देशों के समझाने से ये टल गया, लेकिन इस संकट के टलने के बाद भी जर्मनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। उसको ये लगने लगा कि मेरी नौसेना है वो अब फ्रांस सहित इंग्लैंड को टक्कर देने की क्षमता रखती है, और चूंकि अब उसको एशिया और अफ्रीका में अपना साम्राज्य फैलाना है, इसलिए इस अराजकता का फ़ायदा उठाते हुए हमें अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इस पर केंद्रित करना चाहिए कि हम कैसे जर्मनी को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बना दें। इसका फ़ायदा अगादियर संकट का पूरा जर्मनी ने उठाया। वहीं जब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया, तो जो बाल्कन देश थे वहाँ पर दो प्रकार के मैसेज गए। पहला मैसेज तो ये गया कि ऑस्ट्रिया इन देशों को अपने अधीन मिलाना चाहता है, और दूसरा, चूँकि ऑस्ट्रिया इस देशों को अपने साथ मिलाना चाहता है तो इनकी स्वतंत्रता की जो बात थी वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इन देशों ने ऑस्ट्रिया का विरोध किया। दूसरा, जो चाहते थे खास करके रूस जैसे देश जो चाहते थे कि बोस्निया हर्जेगोविना इस प्रकार के देश है वो स्वतंत्र हो जाए, जब ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया तो इन देशों को ये लगने लगा कि ऑस्ट्रिया को रोकना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑस्ट्रिया को नहीं रोका गया तो ये पूरे यूरोप पर अधिकार कर लेगा। और बाल्कन युद्ध जो लड़े गए 1911-12 में, वो बाल्कन युद्ध इसी परिप्रेक्ष्य में लड़े गए थे। ऑस्ट्रिया इन बाल्कन देशों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि रूस और इंग्लैंड इस पर ओटोमन साम्राज्य के अधीन रखना चाहते थे। इसलिए ये बाल्कन युद्ध हुए, और इन्हीं बाल्कन युद्धों से ही प्रथम विश्व युद्ध निकल करके बाहर आता है। और इसका जो तात्कालिक कारण बनता है वो भी यहीं इस ऑस्ट्रिया और बाल्कन क्षेत्र से ही निकलता है। जो तात्कालिक कारण है वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, वो फर्डिनेंड जो राजकुमार है वो अपनी एक यात्रा पर सर्बिया गया, और वहाँ पर उस समय चूँकि सर्बिया देश नहीं था, बोस्निया ही था, तो वहाँ पर जो सर्बिया के जो गुट थे, जो इस प्रकार के आतंकवादी गुट कहा जा सकता है, वो गुट चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व खत्म कर दें और स्वतंत्र हो जाएं। उसका नाम काला संगठन भी था। तो उस संगठन ने यह डिमांड रखी कि ऑस्ट्रिया का अधिकार है वो वहाँ से हट जाना चाहिए, और वो ऑस्ट्रिया को बड़ा नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उसी समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड ने अपना दौरा किया, और वो दौरा हुआ बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में। और सेरोजेवा में जब उसने दौरा किया तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की उस संगठन ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में ऑस्ट्रिया ने उस सर्बिया या बोस्निया हर्जेगोविना को इस पूरे युद्ध का जिम्मेदार ठहराया, और उसे अल्टीमेट दिया कि हमारी मांगे पूरी करो। क्योंकि सर्बिया ने वो मांगे पूरी भी की, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया को तो चूँकि युद्ध करना था, उसको सज़ा देनी थी, इसलिए उसने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। और इसी युद्ध के साथ में प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से होता है और क्या उसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो सेशन इतना ही। थैंक यू।